क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। समकालीन विश्व में राजनीति बुक हम पढ़ रहे हैं। ये बुक 2 है आपकी। और हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से, शीत युद्ध का दौर। देखिए, शीत युद्ध का दौर, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर आया था और शीत युद्ध के दौर की समाप्ति को ही हम समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानते हैं। देखिए, जब समकालीन विश्व राजनीति की जो पुस्तक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो कंटेंट है, उस कंटेंट के अंतर्गत शीत युद्ध की चर्चा की जाएगी। और इस अध्याय में दो महाशक्तियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, हमें ये पता है कि जब दो विश्व युद्ध हुए थे तो ये दो महत्वपूर्ण शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन दोनों शक्तियों का उदय हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे। इन दोनों का वर्चस्व शीत युद्ध का केंद्र था। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध की जो समस्थलियां हैं वो कहाँ तक है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन किस तरीके से होता है, और साथ में गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसकी स्थापना करने का किस तरीके से प्रयास किया गया। साथ में ही हम अंत में गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन भी करेंगे, और भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर, जो कि समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत का दौर है। आगे हम देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट, हमें पता है कि 1914 और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, वहीं 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। देखिए, जब ये दोनों ही विश्व युद्ध चल रहे थे तो पूरा ही विश्व जो है इन दोनों ही विश्व युद्ध के दंश को झेल रहा था। कई जानमाल की हानियां हुई, कई घर बेघर हो गए, कई लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग जो है वो मारे गए। और साथ में ही धीरे धीरे इस दंश को झेलते हुए लोगों का यही एक सोच था कि पुनर्निर्माण किया जाए। अब जो ये पुनर्निर्माण का दौर चला तो उसमें बहुत से औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाले देश भी सामने आए, जैसे कि भारत जैसा देश जो कि कई वर्षों से औपनिवेशिक शासन के नीचे दबा था। अब इस कारण से हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से मुक्ति पाकर लोकतंत्र की ओर आने लगा। अब जब लोकतंत्र की ये आने लगा तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब जब धीरे धीरे सब चीजें साधारण सी होने लगी, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना घटी दुनिया के सामने जिससे कि दुनिया पूरी हिल गई। वो एक घटना थी क्यूबा का मिसाइल संकट। ये एक ऐसी ही घटना थी। अब क्यूबा का मिसाइल संकट हम पढ़ते हैं कि देखिए, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित जो क्यूबा है पर आक्रमण कर देगा। इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तो देखिए, सोवियत संघ के जो नेता थे उनको अप्रैल में चिंता सता रही थी। उनको ये लग रहा था कि जो अमेरिका जैसा देश है वो साम्यवादियों द्वारा जो शासित क्यूबा है उस पर वो आक्रमण कर देगा और देश का तख्ता पलट करेगा। और क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और क्यूबा का जो खास तौर पे जो जुड़ाव देखा जाएगा, वो जो जुड़ाव है वो है सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता भी देता है। तो हमने देखा दो इंपॉर्टेंट शक्तियां जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदय हुई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो क्यूबा जो है वो मदद तो लेता था, कूटनीतिक के तौर पर वित्तीय सहायता लेता था सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ के नेता जो थे उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ है क्यूबा। तो हम ये देखें, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये डायग्राम है, ये है पार्ट है यूएसए का, और यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वाला ये है क्यूबा वाला पार्ट, और ये मध्य अमेरिकी देश के नज़दीक है, बिल्कुल सही। तो अब ये इतनी नज़दीकी से जब क्यूबा यहाँ पर सोवियत संघ की
के द्वारा यहाँ पर अगर सैनिक अड्डा बना देगा तो आप ये देखे चलिए कि यहाँ बना हुआ सैनिक अड्डा जो है वो अमेरिका पे अच्छी तरीके से भली भांति बड़ी मजबूती से यहाँ परमाणु हथियारों के द्वारा अटैक कर सकता है। तो बिल्कुल ही नियर बाई है कि यूएसए की जो बाउंड्रीज है उसके बिल्कुल नियर है। अगर सोवियत संघ जो है क्यूबा से अटैक करवाता है अमेरिका को उस स्थिति में, तो आसानी से अटैक किया जा सकता है, क्योंकि सोवियत संघ क्यूबा को क्या देता है, कूटनीतिज्ञ, और वो उनको एक तरीके से राजनीतिक मदद भी करता है। तो ये स्थिति उस समय सामने थी। अब आगे हम देखते हैं इन हथियारों की तैनाती। अब हम देखते हैं कि 1962 में क्या किया गया। देखिए 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें जो थी वो तैनात कर दी, और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या फिर शहरों पर हमला बोल सकता था। तो हम देखते हैं कि बड़ी ही आसानी से जो क्यूबा के द्वारा सोवियत संघ पर अमेरिका पर हमला कर सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक जब अमेरिकी को 3 हफ्ते बाद जो है वो ही लग गई थी। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे उस समय, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और उनके जो सलाहकार थे ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे कि जिससे कि दोनों देशों के बीच में किसी तरीके का कोई परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर भी दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को भी हटा लें। देखिए अमेरिका चाहता था कि अमेरिका ये चाहता था क्यूबा के अंदर जो एक सैनिक अड्डा बनाया गया सोवियत संघ द्वारा, जो परमाणु हथियार यहाँ पर स्थापित किए गए, जो कि अमेरिका पर टारगेट बना के तैनात किए गए ताकि समय आने पर उस पर हमला किया जाए। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, किसी तरीके का कोई परमाणु युद्ध न हो। तो ये ऐसी स्थिति उस समय चल रही थी। अब क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक जब अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। लेकिन वे इस बात पर भी दृढ़ थे कि उनको क्रुश्चेव जो है वो क्यूबा से मिसाइलों और हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। उन्होंने भी अपनी तरह से ये राजनीति करने शुरू की। इस तरह अमेरिका ने क्या किया कि सोवियत संघ को मामले के प्रति गंभीरता की चेतावनी दे दी कि हम भी जो है इस मामले में बड़े ही गंभीर है। यदि परमाणु हथियार के द्वारा युद्ध होता है तो वो भी जो है उनसे पीछे नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति लगी थी कि युद्ध होकर ही रहेगा, और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। तो इसे जो है क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था।